हाय दोस्तों, मैं सुशांत कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशांत कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आज नल और टंकी पढ़ेंगे। नल टंकी जो है ना, टाइम एंड वर्क से ही सिमिलर मतलब मिलता जुलता जो है वो चैप्टर है। जिस तरह से टाइम एंड वर्क बनता है उसी तरह से नल और टंकी बनता है। नल टंकी में क्या होता है, जैसे इसका सिंपल बेसिक समझते हैं कि मान के चलिए नल है, तो नल से क्या होता है कि पानी निकलता है। तो नल जो है ना टंकी में पानी भरता है। तो इसमें ऐसा दिया हुआ रहेगा, मान के चलिए कि कोई ए नल है। ए नल जो है ना वो क्या करता है, 10 घंटा में किसी टंकी को जो है 10 घंटा में किसी टंकी को भर सकता है, ठीक है। और बी नल जो है, बी नल उसी टंकी को जो है मान के चलिए 5 घंटा में भर सकता है, ठीक है। 5 घंटा में भर सकता है। तो इसमें ऐसा पूछता है क्वेश्चन, ये एक जो होता है नल वो भरने वाला होता है, खाली करने वाला होता है। तो पहले भरने वाला समझते हैं कि भरने वाला में क्या है कि ए जो है 10 घंटा में भर सकता है, बी उसी टंकी को 5 घंटा में भर सकता है। तो दोनों मिलकर अगर पूछेगा कि दोनों मिलकर कितने घंटे में भर सकता है, कितने घंटे में भर सकता है, तो अगर दोनों मिलकर पूछ रहा है इसका क्या मतलब कि दोनों नल जो है वो भरने वाला है। तो जैसे टाइम एंड वर्क में कैसे होता है कि जैसे मान के चलिए कि ए 10 दिन में काम कर रहा है, बी 5 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। तो टाइम एंड वर्क जो है वो हम लोग समझ लिए थे। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो, वो वीडियो जो है वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब इसमें देखिए दोनों बोल रहा है ना, तो सेम वही प्रोसेस करना है। ए के लिए कितना है 10 घंटा, बी के लिए कितना है 5 घंटा। अब टोटल जो टंकी का क्षमता होगा वो कैसे निकालेंगे, जैसे कुल वर्क निकालते थे किसी काम का, तो उसी तरह टोटल क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेना पड़ेगा। तो 10 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 और 5 का एलसीएम जो है वो 10 हो जाएगा। ये जो है क्या हो गया, कुल जो क्षमता है वो आ गया, ठीक है। किसका, टंकी का, टंकी भर रहे हैं। अब इसका जो है ना नल का क्षमता निकालते हैं। नल का क्षमता क्या हो जाएगा, 10 इकाई 10, यानी ये 1 के स्पीड हो जाएगा, 5 दूना 10, ये 2 के स्पीड हो जाएगा, यानी कि 1 के स्पीड से भरेगा, ये 2 के स्पीड से भरेगा, ठीक है। दोनों मिलकर पूछ रहा है तो दोनों मिलकर 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये 10/3 घंटा में दोनों भर सकता है, ठीक है। तो इसका अगर देखेंगे ना तो जो टाइम एंड वर्क रहता है सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है। अब आगे समझते हैं, जैसे टंकी है तो टंकी का जो है ना इसमें एक और चीज़ ध्यान में क्या रखना है कि टंकी का जो है ना क्षमता अगर पूछ रहा है तो क्षमता कैसे देखेंगे वो निकालते हैं। जैसे मान के चलिए कि कोई टंकी जो है ना उसमें मान के चलिए कि ऐसा समझते हैं कि 200 लीटर का कोई टंकी है, ठीक है। 200 लीटर का टंकी है, ये पूरा भरा हुआ है, ठीक है। 200 लीटर का टंकी जो पूरा भरा हुआ है, तो टंकी का 3/4 भाग कितना होगा। सबसे सिंपल लेके चलते हैं, कितना होगा, ठीक है। अब टंकी का हमको 3/4 भाग पूछ रहा है। अब 200 लीटर का टंकी है, मतलब क्या है कि टोटल जो काम क्या बताए थे 1 होता है, उसी तरह यहाँ टोटल अगर टंकी का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, एक ही टंकी होगा, यानी टोटल 1 है, यानी 1 भाग के लिए कितना दिया गया है, मेरा 200 लीटर दिया गया है, ठीक है। अब पूछ रहा है हमको 3/4 भाग, तो 3/4 भाग क्या है, 1 से कम है। तो जब भी इसमें फिर वही सेंस आ जाएगा कि जब एक 3/4 भाग बोल रहा है तो 3/4 1 से कम है, यानी हमें आंसर कम लाना है। आंसर कम कैसे आता है, कम से गुना कीजिए, ज़्यादा से भाग दीजिए। तो 200 लीटर था ही, अब कम क्या है 3 है, 3 कम से गुना करते हैं, ज़्यादा से भाग देते हैं, 4 पंचे 20, यानी कि 5 तिहाई 15, 150 लीटर इसका कितना हो जाएगा, 3/4 भाग अगर निकालने के लिए बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 150 लीटर हो जाएगा। अब इसी में अगर उल्टा करके दे दिया हुआ रहे, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था कि लीटर है, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा कि 5/6 भाग या कुछ भी भाग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, हमसे टोटल पूछ लेगा, ठीक है, या शेष पूछेगा तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए इसमें इस तरह से दिया हुआ रहे
कि मान के चलिए 2/5 भाग ऐसे लिखते हैं, किसी टंकी का 2/5 भाग मान के चलते हैं 300 लीटर है, तो शेष भाग कितना होगा, शेष भाग कितना होगा। ठीक है, अब देखिए 2/5 भाग 300 लीटर है ना, शेष भाग पूछ रहा है, या तो टंकी का कुल भाग पूछेगा या शेष भाग पूछेगा, तो एक समझ लेंगे तो लगभग सब बन जाएगा। जैसे मान के चलिए अब 2/5 भाग दिया हुआ है कि 300 लीटर है, ठीक है, हमें शेष भाग पूछ रहा है, तो सबसे पहले है ना निकालने का तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर सबसे पहले जो है ना एक भाग का निकालेंगे, ठीक है, एक भाग क्या होगा, 300 लीटर से ज़्यादा होगा कि कम होगा। सिंपल सी बात है कि एक भाग है तो 300 लीटर से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 2/5 का दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ ज़्यादा आंसर लाना है तो ज़्यादा से गुना करेंगे, कम से भाग देंगे। 2/5 है, 5/2 कर देंगे, 2 से कितना हो जाएगा 100, ये 2 से जो है ना ये हो जाएगा 150, 15×5 = 75, यानी 750 लीटर का वो टंकी रहा होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है शेष भाग। शेष भाग कैसे निकालते हैं, तो देखिए 2/5 दिया हुआ है ना, तो टोटल 1 होता है, 1 में से 2/5 घटाएंगे वही तो शेष भाग होगा। तो शेष भाग क्या हो जाएगा 2/5 है ना। अब देखिए इस तरह का जब भी आए ना, उसको एलसीएम लेके नहीं निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्या करना है कि जैसे 2/5 है ना, ये दोनों का गैप कितना आ जाएगा, 5 में से 2 गया 3, यानी 3 ऊपर लिख देंगे, नीचे 5, यही इसका जो है शेष भाग हो जाएगा। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखें। 1 में से घटाना है, 1 में से घटाना है तो इतना नहीं लिख के डायरेक्ट कर लेंगे, कितना 5 में से 2 गया 3, 3/5 करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसका 3/5 निकाल लीजिए, 3/5 कितना हो जाएगा 15 या 45, 450 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछे कि भाग वाला कि कितना बचा हुआ है कितना भराएगा, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब इस पे जो है ना बेसिक समझ गए कि एक तो मान के चलिए कि भरने वाला हो गया, उसमें लिखा हुआ रहेगा अगर खाली करने वाला तो वो कैसे बनेगा, टंकी का क्षमता अगर पूछेगा वो कैसे बनेगा। तो आप जो है ना अगर बेसिक पता है तो आसानी से कर पाइएगा, है ना। अब आगे देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया गया है, लिखा गया है कि 3 नल किसी टंकी को क्रमशः 12 घंटे, 15 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितना समय में भर जाएगा। अब यहाँ पे जो है दिया हुआ है कि अलग अलग है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा ना, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है ये कि देख लेना है कि कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला है। यहाँ पे लिखा गया है कि तीनों ही भरने वाला है। तो जैसे टाइम एंड वर्क में बनाते थे, 3 आदमी का अगर पूछ देता था कि अलग अलग क्या है तो एक साथ करेगा तो कितना समय लगेगा, सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले तो लिख देते हैं कि पहला कितना है 12, 15 और 18। इसका टोटल निकाल लेते हैं क्षमता। टोटल जो है ना कितना हो जाएगा 12, 15, 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ से स्पीड निकाल लेते तो सॉरी इसका जो है ना 12, 15, 18 है ना, इसका 180 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब इसका जो है स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कितना हो जाएगा 12 से ये 15 बार में स्पीड हो जाएगा, 15 से ये 12 और 18 से ये 10 हो जाएगा। ठीक है 18। अब ये जो है ना मेरा ऊपर वाला तो क्या दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, और ये क्षमता आ गया। ठीक है, अब तीनों मिल के पूछ रहा है ना, तो तीनों मिल के पूछता है तो तीनों मिल के क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, 12, 27 और 10, 37 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180/37 घंटा जो है उसको टाइम लगेगा क्या करने में, उसको भरने में लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको जो है बना सकते हैं। इसमें कभी कभी क्या है कि पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा तो इसको तोड़ सकते हैं। कितना हो जाएगा 37 से करेंगे तो 7 + 5 से 35 ज़्यादा आ जाएगा ना, तो 37 चौका 7 चौका 28 और 4 तिहाई 12, 2 14 है ना, और उसके बाद कितना हो जाएगा ये 32, यानी कि इसका 4 इतना आ जाएगा 4 पूर्णांक 32/7 घंटा। ठीक है, अगर ये पूर्णांक में दिया हुआ तो ये आंसर हो जाएगा
और सिंपल में दिया हुआ रहेगा तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो समझ में आ गया कि अगर 3 का रहे या 2 का रहे या 5 का रहे कोई मतलब नहीं है, सब में जो है सेम टू सेम यही करना है प्रोसेस। बस ये ध्यान रखना है कि पूरा अगर भरने वाला रहेगा तब, है ना। अब खाली करने वाला किस तरह से बनेगा वो देख लेते हैं। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। लिखा गया है कि ए और बी नल किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरता है और सी उसी टंकी को 50 मिनट में खाली करता है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा। अब यहाँ पे आ गया ना खाली करने वाला, तो काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो ए बी और सी, ये क्या कर रहा है, ए 20 मिनट में, ये 30 मिनट में और ये जो है 50 मिनट में खाली कर रहा है। तो सबसे पहले तो सबका जो है टोटल वर्क निकालेंगे। 20 50 30 50 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 150 आ जाएगा, ये टोटल आ गया। अब इस सबसे ना कैपेसिटी निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ जो है ना ये 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है ये 15 के हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ से कैपेसिटी निकाल लिए, 15 10 6, ये क्षमता है, याद रखिएगा, है ना। तो ये क्षमता यानी स्पीड होता है, ये 15 के स्पीड से भरेगा, ये 10 के स्पीड से, ये 6 के स्पीड से खाली करेगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि जब भी पूछ रहा है इसमें खाली करने वाला ना, तो जो भरने वाला है उसको एक साथ जोड़ देंगे और खाली करने वाला में क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि उतना पानी तो निकल ही रहा है टंकी से। तो जोड़ लेते हैं 15 प्लस 10 और माइनस का 6, क्योंकि ये तो इतना पानी निकल रहा है ना। तो 15 10 25, 25 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पे जो है ना 300/19 हो जाएगा, ठीक है। 15 10 25, 25 में से 6 घट गया, यानी कि ये जो मेरा आ जाएगा ना, ये 300/19 मिनट में जो है ये भर सकता है टंकी को, ठीक है। अब खाली करने वाला भरने वाला समझ में आ गया। ये तो ऐसे भी सिंपल है, मतलब कि जो भरना है उसमें प्लस कर देना है, जो मतलब खाली हो रहा है उसमें माइनस करना है, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसमें जो है ना कि जब नल जो है बीच में बंद हो जाए, जैसे 2 नल चल रहा है या 3 नल चल रहा है, अगर वो बीच में बंद हो जाए तो उसको कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। जैसे मान के चलिए दिया गया है कि ए किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद जो है ना ए को बंद कर दिया जाए, तो शेष भाग बी कितने समय में भर सकता है। इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा ना, इसमें 2 या 3 तरह का जो है, मान के चलिए कि 3 नल होगा तो 2 बंद कर दिया जाए, या ऐसा कुछ भी पूछेगा। कंसेप्ट सबका एक ही रहता है, इसलिए जो है ना कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या है कि टोटल काम निकालते हैं ना, टोटल समय निकालते हैं, क्षमता निकालते हैं कि कितना समय में जो है वो मतलब टोटल कितना क्षमता है इस टंकी का। तो मान के चलिए ए जो है 12 मिनट है, बी जो है वो 15 मिनट में भर सकता है। तो टंकी का जो क्षमता होगा 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो 60 जो मेरा क्या आ गया, क्षमता आ गया। अब यहाँ से स्पीड निकालते हैं, यानी कि जो है नल का जो है वो क्षमता निकालते हैं कि कितना के स्पीड से भर देता है। 12 पंचे 60, 15 चौका 60, ये जो है ना 5 4 का एलसीएम हो गया, यानी कि 5 से ये भर रहा है, 4 से। अब यहाँ पे जो है ना क्वेश्चन में 2 तरह से पूछा जाता है। एक तो ये पूछा जाएगा कि बी को अगर मान के चलिए कि ए चालू करता है और कुछ समय बाद जो है ए को बंद कर दिया जाता है, तब बी चालू करता है, ठीक है। या कभी कभी ये दिया हुआ रहेगा कि दोनों चालू करता है, बीच में एक को बंद कर दिया जाता है। बस 2 तरीके से ये रहता है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा वही काम करेंगे। अब आगे देखते हैं कि बी उसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए। यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि दोनों नल जो है एक साथ खोल दिया जाता है, तो दोनों 3 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। इसका ये मतलब है कि 3 मिनट ये दोनों मिलकर चालू रहा होगा। तो 3 मिनट का काम निकाल लेते हैं। मान के चलिए 5 और 4 9 हो गया, 3 मिनट तक खुला रहा है तो कितना हो जाएगा, टोटल 9 या 27। ये जो है कि 27 काम ये दोनों मिलकर किया होगा,
27 जो कैपेसिटी टंकी का होगा वो 27 भाग उसका ये दोनों मिल के किया है, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि 3 मिनट तक चालू रहा है, तो 9 तो क्षमता हो गया दोनों का, 3 मिनट है यानी 9 तिया 27। अब ये कर लिया है, इतना जो है टंकी भर दिया है। तो अब शेष भाग के लिए पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि टोटल में से जो किए हैं उसको क्या करेगा, माइनस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब इसको घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 33। अब इतना बचा हुआ है, इसको करने कौन आएगा, शेष भाग को बी आएगा ना, तो भाग किससे देंगे, 4 का स्पीड से इसका है यानी कि इससे भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 33 बचा हुआ है और बी करने आएगा तो 33/4 घंटा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, शेष भाग भरने में कितना लगेगा 33/4 घंटा। अब इसमें भी 2 तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो पूछेगा कि कुल समय बताइए कि कितना समय में टंकी भर जाता है। अगर कुल पूछता है इसमें मान के चलिए, तो कुल के लिए क्या होता, 3 मिनट पहले लगा था और 33/4 मिनट जो है वो बाद में लगा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 33/4 + 3 कर लेंगे तो मेरा टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ तरह जो है ना 2-3 तरह से टाइप से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन बेसिक यही है कि इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब जो है ना लिखा गया है कि जब बारी बारी से नल को खोला जाए, यानी कि क्या है कि अल्टरनेट वाला तो टाइम एंड वर्क में भी पढ़े थे कि मान के चलिए एक दिन ये काम करता है फिर दूसरे दिन बी काम करता है, तो उसी तरह इसमें भी है कि 2 पाइप है, किसी टंकी को जो है ना अलग अलग जो है वो 20 मिनट 25 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी कितनी समय में भर जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस करना है जैसे वो किए थे। मान के चलिए कि ये जो है ना 20 मिनट 25 मिनट है। अब इसमें जो है कि टोटल काम इसमें भी निकालेंगे, जैसे 20 मिनट ये है और 25 मिनट में बी भरता है। मान के चलिए 2 नल है, ए और बी है। अब इसमें क्या है, ये फर्स्ट है और सेकंड, तो इसमें टोटल काम निकालेंगे तो 20-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 20 पंचे 100 5 हो गया और ये 4 हो गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब अल्टरनेट काम में क्या होता है, मान के चलिए कि पहला जो है वो 5 के स्पीड से आया होगा भरने, फिर दूसरा 4 के, फिर 5, फिर 4, इसी तरह करेगा ना। अल्टरनेट का मतलब यही होगा। तो अब देखिए कि 5 है और 4 है, तो हमेशा अगर 2 नल है तो 2 का लिख लेते हैं कि पहला 5 आया 4 है। तो अब देखिए 2 मिनट में ये कितना भरेगा, 5 4 9 भाग भर लेगा। 1 मिनट में 5 भाग, 2 फिर दूसरा 1 मिनट में 4 भाग, यानी टोटल 2 मिनट में ये कितना कर रहा है 5 4 9। अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया ना, 9 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो है ना मतलब जो शेष जो है 9 से कितना हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, यानी कि 11 तो ये हो गया और 99 आ गया 99, यानी बच कितना गया मेरा 1 भाग बच जाएगा। ये फिर से समझ लीजिए, मान के चलिए कि 100 में हम 9 से भाग लगाते हैं तो 11 बार में कटेगा ना, 99 हो जाएगा, 1 बचा। तो ये तो 11 बार कंप्लीट हो गया है, टोटल हो गया है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 11। और ये क्या बताए हैं कि 2 मिनट में भर रहा है ना 9 भाग, तो 11 भाग जो है 11 मिनट यहाँ आया है, यानी कि ये 2 मिनट में 9 है, तो यहाँ भी 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 22 मिनट हो जाएगा टोटल, क्योंकि यहाँ पे 5 4 है तो 2 है ना, तब तो 2 मिला के 9 आया है। उसी तरह 11 दूना 22 आएगा। अगर नहीं तो ऐसे याद रख लीजिए कि जब 2 का रहेगा तो ऐसे लाना है, फिर उसका डबल कर देना है। कब, जो क्वोशिएंट भागफल आएगा उसको डबल कर देना है, ऐसे याद रख लीजिए अगर नहीं समझ में आए तो। अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है ना। 22 ये हो गया। अब 1 भाग बचा हुआ है, उसको भरने कौन आएगा, तो 9 मान के चलिए 5 4 हो रहा था तो यहाँ तक तो खत्म हो गया। जो शेष भाग होगा ये भरने आएगा 5 वाला, तो इसमें जो है 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो इसका जो है ना आंसर कितना हो जाएगा 22 पहले था, 1 + 5 ये है, यानी कि 22.1/5 मिनट में जो है वो टंकी को क्या करेगा टोटल भर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो 1-2 बार जो है ना इस वीडियो को जो है बैक करके देखें, जरूर समझ में आ जाएगा, है ना। अब आगे जो है कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन।
लिखा गया कि इसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने में कितना लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो ये टंकी वाला जो है शुरुआत में ही बताए थे कि इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो दिया हुआ है ना वो किसके बराबर दिया हुआ है। मतलब कहने का ये है कि ये जो मेरा नंबर में दिया हुआ है कि पानी 350 लीटर पानी भरा हुआ है वो कितना भाग के लिए दिया हुआ है। तो मान के चलिए कि 350 लीटर भरा हुआ है और टंकी खाली कितना है, 3/10 भाग जो है ये खाली है। तो भरा भाग कितना होगा, टोटल में से इतना घटाएंगे वही होगा ना। तो कितना हो जाएगा, 1 में से 3/10 घटाएंगे, बताए हैं घटाने का, ये दोनों में से घटा देंगे, यानी ये 7/10 भाग क्या होगा, भरा होगा। और पानी कितना भरा हुआ है, 350 लीटर। तो सिंपल सी बात है कि 7/10 भाग के लिए कितना हो जाएगा, 350। जब बताए थे कि कुछ नहीं समझ में आया तो पहले एक के लिए निकाल लीजिए, टोटल के लिए। तो टोटल के लिए निकालेंगे तो 350 गुने ज़्यादा आंसर लाना है, ऐसे कर देंगे, 7×5 = 35, यानी टोटल मेरा 500 आ गया। ठीक है, ये टोटल कैपेसिटी आ गया। लेकिन पूछ रहा है कि कितना लीटर और पानी डालना पड़ेगा। खाली कितना है, 3/10, डालना भी उतना ही पड़ेगा। तो 3/10 डायरेक्ट कर लेंगे, 0 से 0, यानी कि 150 लीटर जो है पानी और उस टंकी में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना लगभग सभी टाइप हो गए हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक जो होता है उससे अगर आप समझ पाए तो इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना आप आसानी से बना पाइएगा। मेरा उद्देश्य है कि मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट हो, है ना। मतलब कम पढ़े और उससे जो है ज़्यादा प्रैक्टिस करके हम नंबर बढ़ा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।